वेलकम टू MH एजुकेशन पॉइंट। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान पुस्तक से लेकर आए हैं लेसन नंबर 2 यानी दूसरा अध्याय लेके आए हैं साथियों, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। सो बिना किसी देरी के चलो इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, बाकी चीजों को हम छोड़ देंगे। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं आगे। साथियों, ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बाद में हम आपको एमसीक्यूज भी रखेंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद हुआ है इसकी जांच भी की जा सके। तो साथियों, प्राचीन काल में राजस्थान जो है वो विभिन्न अंचलों में विभक्त था। जैसे वो अंचल थे, ये जनपद जो थे, वो जनपद क्या नाम जानते थे इनको, इन अंचलों को हम कहते थे जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। इन सभी के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करते साथियों। चलिए बिना किसी देरी के हम केवल मुख्य पॉइंट को ही लेंगे, बाकी जो कुछ छोड़ देंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखिए हम पढ़ते हैं शुरुआत में मरु के बारे में। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे कि रामायण, चरक संहिता है, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। तो साथियों पूछा जा सकता है कि मरु का जिक्र कहाँ कहाँ होता है, किन किन पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। मरु प्रदेश आर्यों का एक प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर कुछ हिस्से सम्मिलित थे। फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, विस्तार होता गया और कुछ क्षेत्र और बढ़े, जिसमें कुरु, मद्र, जांगल और ये अन्य जो पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनका विस्तार हुआ जो। साथियों देखिएगा, जांगल के बारे में पढ़ते हैं। जांगल प्रदेश जो जनपद है, इसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी पूछ ले आपसे तो आपको आना चाहिए अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है, यानी कि जो समानता जाती है वो नागौर से जाती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अगर बात करें तो यादव के वंश के बलराम और कृष्ण उनके भाई द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, यानी कि जांगल प्रदेश से। इसकी राजधानी ध्यान रखिए साथियों, अहिछत्रपुर, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं साथियों, मत्स्य की बात करते हैं अपन। तो इस जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, पूछा जा सकता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या रही, तो आपको पता होना चाहिए विराट नगर या बैराट थी। ठीक है साथियों, यह जनपद जो है अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री जिसका नाम क्या है, युआन च्वांग है, उसने भी इसका जिक्र किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसेन की बात करें। सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे और इसकी राजधानी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा थी। क्या थी राजधानी? मथुरा थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, चौथी शताब्दी में, जो ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी है, एक यूनानी लेखक है जिसने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। पूछ सकते हैं कौन सी प्रशस्ति में जो है सूरसेन का वर्णन मिलता, तब पता होना चाहिए साथियों, बयाना प्रशस्ति में। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है बयाना प्रशस्ति। आगे बढ़ते हैं साथियों। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उत्सुक पंजाब और टक्कर की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। ये सभी जातियों के नाम है, इनके बारे में चलो आगे अध्ययन करते हैं। शिवी, अगर हम शिवी की बात करें साथियों, तो अगर हम शिवी की बात करें तो शिवी जो है आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति की आधिपत्य स्थापित किया है। इसीलिए ये जाति जो है शिवी के नाम से जानी जाती है। इसकी राजधानी क्या थी, तो पूछे आपसे बताना है, मध्यमिका या फिर माध्यमिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये भी। जिसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाड़ भी कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट साथियों। अर्जुनायन की बात करें तो भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी शत्रुओं को परास्त किया, यानी उनको हराया। आगे बढ़ते साथियों, मालवों की बात करें तो मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। अब देखो, नगरी पूछे तो चित्तौड़गढ़ आएगा। ठीक है साथियों, नगरी पूछे तो चित्तौड़गढ़ आएगा और नगर पूछे तो जयपुर आएगा, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है।
कालांतर में अच्छा, जयपुर के निकट नगर था, उन जयपुर नगर क्या है, टोंक है। तो टोंक और जयपुर दोनों ध्यान रखिएगा। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। टोंक प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ मिलता है? नांदसा भीलवाड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, प्रश्न पूछा जा चुका एग्जाम में ये वाला। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ मिला है? तो नांदसा भीलवाड़ा मिला साथियों। आगे बढ़ते हैं, योधे की बात करते हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग का अगर बात करें तो योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था। संभवतः अगर बात करें तो योधियों ने ही उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट किया। तो उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किसने किया? तो संभवतः किसने किया? योधे ने। योधे क्या है? एक प्रकार की कबीला है या जनतांत्रिक गणतंत्री कबीला है, यह एक जाति है। आगे बढ़ते साथियों, गुप्त काल तक भी ये सभी गणतंत्र व्यवस्था अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा मालूम होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। परंतु अगर हम 5वीं शताब्दी की बात करें तो हुण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्री जनपदों की जो है व्यवस्था समाप्त कर दी। वृह संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो योधेय की पतन की चर्चा किसमें बता रखी है? तो बता रखी है वृह संहिता में। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों से और सीमाओं को लेकर आगे आते रहे, जैसे मेवाड़ है, वागड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। तो साथियों जब ये समाप्त हो गए ना, तो समाप्त होने के बाद इनके नाम परिवर्तित हो गए। और नाम परिवर्तित हो क्या नाम बनने लगे साथियों? देखिए, मेवाड़ की बात करते हैं। प्राचीन शिवी जनपद जो था, अब शिवी जनपद जो है उसको क्या कहा जाने लगा? बाद में मेवाड़ कहा जाने लगा, जिसमें वर्तमान में जो उदयपुर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, कुछ इस प्रकार के जो जिले हैं, और साथ ही में राजसमंद, भीलवाड़ा जो जिले हैं वो भी क्षेत्र में रहे हैं। इसी पर 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के जो निर्माण है, इसमें गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। तो पूछा जा सकता है कि गुहिल सिसोदिया का जो है आधिपत्य किस क्षेत्र में रहा? तो आपको आना चाहिए साथियों। मेवाड़ की बात करती हैं। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही है। यहाँ की बोली क्या कहलाती है? मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र की बोली क्या कही जाती है? मेवाड़ी कही जाती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। वागड़ की बात करें, वागड़ तो राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक तो था हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है साथियों, पूछा जा सकता है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? वागड़ के नाम से। दूसरा क्या है? पिलानी के पास नरहड़ का क्षेत्र, भादरा, नोहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया। इसकी बोली क्या कहलाती है? वागड़ी कहलाती है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। चलिए साथियों अगला देखते हैं, मारवाड़ की बात करते हैं अपन। ठीक है साथियों, प्राचीन मध्य प्रदेश के कालांतर में मारवाड़ कहलाया है। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। तो पूछा जा सकता है कि मारवाड़ पर किनका आधिपत्य था? तो गुर्जर प्रतिहारों का। मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार, जब हम आगे पढ़ेंगे ना इनको डिटेल में, युद्धों के बारे में और शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आगे करेंगे। अभी तो एक तरीके से परिचय चल रहा है इनका, बस ये अभी बहुत ही शॉर्टकट हम लेके चल रहे हैं साथियों। अभी आगे बहुत एडवांस लेवल आने वाला है इनका। बाद में क्षेत्र पर राठौर वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हम बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की। हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। प्राचीन काल में इस भूभाग पर जो मीणा है जनजाति उसका आधिपत्य रहा था, और खास करके हम बात करें बूंदा मीणा की तो बूंदा मीणा ने इसका आधिपत्य किया था। मीणा वंश का जो बूंदा नाम के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में यहाँ चौहान वंश की शाखा हाड़ा शाखा ने इस पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहते हैं, यानी इस भूभाग को हाड़ौती कहते हैं और बोली भी क्या कहलाती है? हाड़ौती कहलाती है साथियों। सुपरफास्ट चल रहा है साथियों, क्योंकि समय काफी कीमती होता है, तो बिना टाइम गंवाए हम चला रहे हैं इसको। ढूंढाड़, जयपुर में उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जो जनजाति है मीणा और बड़ गुर्जरों को परास्त कर दिया और वहां अपने राजवंश की नींव को डाल दिया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसकी भाषा को क्या कहलाती है? ढूंढाड़ क्षेत्र की ढूंढाड़ी कहलाती है। आगे बात करते साथियों, मेवात की बात करते तो मेवात में की बात करें तो मेवात में क्या आएगा? 2 जिले ध्यान रखिएगा, अलवर, भरतपुर। बहुत पूछा जा चुका है, एग्जाम कई बार पूछा जा चुका है कि मेवात क्षेत्र में सम्मिलित जिलों के नाम है अलवर और भरतपुर। या ऐसे पूछ सकते हैं कि अलवर और भरतपुर जो है वो किस क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मेवात में। तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है।
मेवातियों के प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध छह लड़ता हुआ मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, पूछा जा चुका है। एक एक लाइन कीमती है, एक एक लाइन साथियों। इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसलमेर को किस नाम से जानते हैं? मांडिया वल्ल कहते थे। एग्जाम पूछा जा चुका है ये भी कि जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था? जोधपुर का दक्षिण भाग क्या कहलाता था? गुजरात था। प्रतापगढ़ को कांठल कहते थे साथियों, कई बार पूछा जा चुका है। इनमें से कांठल किसको कहते थे? प्रतापगढ़ को क्या कहते थे? कांठल। तो वाइस वर्षा कैसे पूछा जा सकता है? और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा के नाम से जाना जाता था। साथ ही में चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला जो क्षेत्र है शेखावटी कहलाया। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना गया। राजस्थान के और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा और व्यवहार और परंपराओं का अध्ययन। ये तो इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो। ठीक है साथियों, इस तरीके हमारे जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाता है साथियों। अब हम इसके डायरेक्ट या एमसीक्यू आपसे पूछते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में राजस्थान किसमें विभक्त था? तो अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा उसके आधार पे क्या है? जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, मरु प्रदेश का उल्लेख किस वेद में मिलता है? कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथियों अभी तो हम बहुत ही सरल क्वेश्चन लेके आए हैं, इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन लाने वाले हैं बहुत आगे आने वाले चैप्टर्स में हम। अगला प्रश्न हमारा, मरु प्रदेश आदिकाल का जो जनतंत्र था वो कैसा था? वो प्रारंभिक जनतंत्र था। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मरु प्रदेश में सम्मिलित था? मरु में कौन सम्मिलित था? केवल बीकानेर सम्मिलित था साथियों। ठीक है साथियों। अगला है, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? हमने पढ़ा था साथियों, क्या थी? अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर। ठीक है साथियों, ये गलत लिखा हुआ है, अब देख लीजिएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी साथियों? विराटनगर या फिर बैराठ। बैराठ नहीं, बैराठ। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की जो का उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ग्रंथ है ऋग्वेद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मथुरा। आगे पूछे, अगला प्रश्न पूछे तो क्या है, शिव जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्यमिका का अवशेष कहाँ मिले हैं? नगरी में मिले हैं। ऑप्शन सी नगरी चित्तौड़ के पास में है। और नगर की बात करें तो टोक। मेदबाड़ का दूसरा नाम क्या है? मेवाड़। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अर्जुनायन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो अर्जुनायन जो है विजय के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विजयों के लिए। किसके लिए? विजयों के लिए, जीत के लिए। अगला प्रश्न है, मालवा का केंद्र क्या था? मालवा केंद्र था जयपुर के निकट नगर। यादवों ने किस शक्ति को नष्ट किया है? उन्होंने किया है कुषाणों को नष्ट किया है। किसको? कुषाणों को। कुषाण। ठीक है साथियों। अगला है, वह संहिता में किसका उल्लेख मिलता है? तो वह संहिता में जो है जनपदों के पतन का उल्लेख मिलता है। जब जनपद समाप्त हो गए तो उनको किसी और नाम से जाना गया, जैसे कि मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, इस तरीके से। तो मेवाड़ में किस वंश का शासन रहा? आपको पूछा गया है मेवाड़ में किस वंश का शासन रहा है? तो मेवाड़ में गोहिलों का शासन रहा है। किसका? गोहिलों का। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मेवाड़ की बोली कौन सी है? मेवाड़ की बोली साधारण प्रश्न है, मेवाड़ी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा किस नाम से जानते हैं? तो वागड़। डूंगरपुर, न कि डूंगरपुर। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मारवाड़ का प्राचीन नाम मरु प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मंडोर पर 7वीं सदी में किसने शासन किया था? मंडोर 7वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार ने शासन किया था। किसने शासन किया था? गुर्जर प्रतिहार ने। अगला प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र में पहले किस जनजाति का अधिपत्य था? तो मीणा जाति का था। किसका था साथियों? मीणा जाति का। ढूंढाड़ क्षेत्र में किस राजवंश ने नींव डाली थी? तो कछवाहा लोगों ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कछवाहा लोगों ने डाली थी। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र के मुख्य जिले कौन कौन से थे? आपको बताया था मैंने, अलवर, भरतपुर। ध्यान रखिएगा आप।
खानवा के युद्ध में बाबर की ओर जो विरुद्ध है वो लड़ा था, कौन लड़ा था आप पता होना चाहिए साथियों, बताया था मैंने कहा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जैसलमेर को जो है पुराने समय में किस नाम से जानते थे, इसको कहते थे मंड या वल्ड, ऐसे कहते मांड, ठीक है, मांड या वर्ल्ड कहते थे, मांड कह दो या फिर वर्ल्ड कह दो, इन दोनों नाम से इसको जानते थे, वर्ल्ड। ठीक है साथियों, ये ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। चुरू, झुंझुनू और सीकर को किस नाम से जाना जाता था, उसको जानते थे शेखावटी के नाम से। ठीक है साथियों, अजमेर ब्यावर के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, मेरवाड़ के नाम से जानते हैं, इसको मारवाड़ा भी कह सकते, मारवाड़ा, ठीक है, मारवाड़ा। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, कांथल ने कांठल, किस नाम से जाना जाता है साथियों, कांठल, कांठल, कांठल। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कांठल। अगला प्रश्न है साथियों, मैं आपको पूछता हूँ, पॉइंट बताइएगा। ठीक है साथियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा के शत्रु को किस नाम से जानते थे अपन, तो साथियों जानते थे उनको, बताना हमको कमेंट सेक्शन में। ओके साथियों, वीडियो देख लेंगे, धन्यवाद।